आपने कैसे सरवाइव किया वहाँ पे इतना दिन तक, और कैसे आपने, आपका खाना पीना कैसा हुआ? मेरा खाना पीना यहाँ से पैकिंग फूड रहता है सारा। जैसे मुझे ये पता लग गया कि मुझे 10 दिन वहाँ रहना है उनके पास, तो मैं खाना वो कम से कम 14 या 15 दिन का लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनके साथ शेयर भी करना पड़ेगा। और वो टोटल नंबर ऑफ मतलब कितने लोग हैं वो? ये अलग अलग ट्राइब है इनके, लगभग 15 से 16 ट्राइब हैं सारे हड़जाबे की तंजानिया में। अच्छा। लेकिन एक ट्राइब के अंदर ये लगभग 100, 60, 70, 100, 150 ऐसे लोग बटे हुए हैं। आपके क्लोज फ्रेंड्स कितने बन गए उनमें से? सारे जानते हैं। अच्छा। लेकिन जो टचवुड है उसमें एक हालू हालू है जो मेरे ज़्यादा टच में है, छाबा है, डुडुके है, ये मेरे, और गेंगिडा है। ये 4-5 बंदे मेरे एकदम टच में रहते हैं। तो ये इतनी फ्रेंडली ट्राइब है कि जो टूरिस्ट आता है उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं? आप में कुछ खास दिखा उन्हें? खास तो ये एक, पहले जब मैं गया था तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि उन्होंने मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं किया। थोड़ा सर स्टार्टिंग से ना चलते हैं कि आप ये ट्राइबल एरियाज तक पहुंचे कैसे, आपकी यारी दोस्ती इतनी गहरी, आप इनके साथ रह भी रहे हो, इनकी गोदी में सो रहे हो, आपके खुद के सर्वाइवल पे भी बात आई है कभी कभी, तो ये ट्राइबल की तरफ अट्रैक्शन का रीज़न समझते हैं थोड़ा, क्यों? आपके यहाँ कितनी टेंशन चलती है लाइफ में? बहुत ज़्यादा चलती रहती है ना जी। तो वही पंगा मेरे साथ हो गया। अब सुकून कहाँ मिले? अब ऋषि मुनि तो है नहीं कि भाई जंगल में उठ के भाग के चला गया, मैं कहाँ जाऊँगा अकेला बंदा। मैं वहाँ पहुँच गया था सीधा उस लड़के के साथ, मेरे दोस्त के साथ में, मैं हड़जाबे में। कौन दोस्त है आपका? उसका यूट्यूब चैनल था एक, द पाक ट्रेकर के नाम से, सबीर अहमद। अच्छा। उनसे मेरी दोस्ती हुई, उन्हीं के साथ मैं निकल गया था। जब पहली बार जब मैं गया तो मैं पहुंचा था सुबह इनके पास 4:30-5 बजे। तो मुझे आइडिया नहीं था, कोई वहाँ का लोकल बंदा हो, उसने बात की, उसके साथ निकल गए हम लोग शिकार पे। शिकार पे निकलने के बाद ये हुआ कि पहला टाइम था, मुझे तो ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके साथ मैं चला गया, लगभग 8 से 10 किलोमीटर हो गए होंगे। धूप निकल आई थी अच्छी खासी, हंट भी नहीं मिला उनको कोई। अब मेरी हालत ये हो गई, प्यास लग गई, पानी की बोतल भी नहीं थी मेरे पास में उस वक्त, क्योंकि पहले टाइम में किसको पता क्या क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। मेरा खुद का गला सूख गया था, मुंह में झाग वाग आने लग गए थे। अब ये हालत होगी, ना तो मैं वापस जा सकता ना मैं आगे जा सकता, और मेरे साथ वालों की भी यही हालत हो गई थी वहाँ पे। तो फिर जो मैं बता रहा था, हालू हालू से दोस्ती हुई मेरी। तो फिर उसने क्या किया कि वो कोई पहाड़ था छोटा सा वहीं जंगल में, तो उस पर चढ़ के उसने अपनी लोकेशन देखी कि भाई किस तरफ पानी नज़दीक में है। तो वहाँ से दतोगा ट्राइब है, दतोगा ट्राइब वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही था। अच्छा। तो वो जा रहा था, वो मेरे को वहाँ पे फिर कंधे पे उठा के वो वहाँ तक लेके गया मेरे को, दतोगा ट्राइब। वहाँ पे मैंने इंडियन लगभग 1500-1600 रुपये दिए हैं, वहाँ की करेंसी में 15,000 रुपये के लगभग पानी के, और उस पानी से आप हाथ भी नहीं धो सकते। 15,000 रुपये वहाँ के? हाँ, इंडियन यहाँ के मनी 1500-1600 कि पानी वहाँ था नहीं। वो एक केन में पानी था उनके पास में, और पूरा मिट्टी का, और उसमें मेंढक वेंढक थे सारे। अच्छा। वो पीने का पानी है उनका? वो लोग खुद पीते हैं, तो हम तो फिर पीछे कैसे करें। अब वो जिसमें मुझे उन्होंने पिलाया वो एकदम सफ़ेद कलर का मग था, तो उसमें वो पानी साफ दिख रहा है कि गंदगी दिख रही है, गंदगी दिख रही है, लेकिन अब करें क्या, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है वहाँ पे। वो पानी पिया है हम लोगों ने, पी के फिर वापस हम लोग अपने टेंट तक आए, एंटीबायोटिक टेबलेट ले लिए, फिर वोमिट की, जितना शरीर ले चुका वो तो गया, बाकी फिर वापस फेंका। अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि चलें शिकार पे। मैंने हाथ जोड़ दिया, भाई मेरे बस की बात ना है यार, कोई आइडिया थोड़ी होता है, वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे वो। और फिर उस दिन जब वो सेकंड डे जब गए तो उनको शिकार हंट नहीं मिला था, तो मैं वहीं पे जंगल में था। तो वो उनकी जो औरतें होती है तो उनको बता के वो लोग गए थे कि विनू को तुम अकेला मत छोड़ना यहाँ पे, क्योंकि जंगल का एरिया सारा। तो वो ये देखते सूरज की लोकेशन देखते। अच्छा। कि सूरज की लोकेशन जैसे इधर से पूरब से उगा, वो बीच में आ गया, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि उनको हंट नहीं मिला है। तो उन्होंने मेरे साथ जिद की कि चलो तुम हमारे साथ। अब वो लोग वो जा रहे थे रूट्स निकालने के लिए ज़मीन से, पेड़ की जो जड़ें से होती है। जड़ों का क्या करते हैं वो रूट्स निकालने, खाने के लिए काम मिलेंगे वो। अच्छा, अगर हंट नहीं मिला तो वही खाएंगे ना वो लोग। अच्छा। तो वो रूट्स निकालने के बाद उसने कहा चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं पहले दिन इतना थक चुका था, मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। नहीं, बोला हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, चलना तो हमारे साथ पड़ेगा। मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं, तुम जो मर्जी हो। उसमें एक ऐसी सॉलिड थी लड़की, उसने ये हाथ पकड़ा मेरा, यहाँ सर डाला और कंधे पे उठा लिया मेरे को। लड़की ने? लड़की ने, उसका नाम सुमो था, वैसे उसको सुमो सुमो करते थे वो।
वो लड़की उठा के चल पड़ी। मैंने कहा मौसी उतार दे, मैं चल लूँगा तुम्हारे साथ। मैं चल रहा हूँ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को 20-30 मीटर तो वो लेके गई, तो फिर उसको ये लगा कि ये चिल्लाते जा रहा है कि नीचे नीचे करो, तो वो उसने उतार दिया। फिर वो 2-3 लेडीज़ है वो मेरे आगे हो गई, 2-3 मेरे पीछे हो गई। मैं बीच में चल रहा हूँ आराम से, क्योंकि टेंशन रहती है, कोई जानवर बीच में कुछ। और ये ट्राइब जैसे हंट वगैरह करते हैं तो इनके पास कैसे हथियार वगैरह कैसे होते हैं? ये सारे जो हथियार है ये लोग दतोगा ट्राइब से खरीदते हैं। खरीदने का इनका ये होता है कि ये बदले में उनको जो हड़जाबे वाले ये उनको शिकार दे देते, जो हंट किया इन्होंने, या हनी दे देते। पैसा करेंसी तो इनका है नहीं कोई, तो उसके बदले ये लोग क्या, उससे आगे जो तीर का जो लोहे का होता है उनका लगाने के लिए, शिकार के लिए, वो ले लेते हैं। बाकी तो ये खुद बनाते हैं अपना सब कुछ। अच्छा। वो सब उनका जहर भी उनका खुद का पेड़ों से निकलता है, सारा सब कुछ। तो वो अलग अलग, जैसे ये चीड़ी के लिए हंट करना है, ये कुछ धारदार थोड़ा सा यूँ, ये बबून के लिए है, ये हिरन के लिए है, ये सब लोग करते रहते हैं। तो वो उस चीज़ से वो सारे फिर तीर तैयार करते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अपने आर्मी में ट्रेनिंग नहीं दे रहे इनको। पेड़ की जो नीचे की जो अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने राजस्थान में, तो वैसे बोलते हैं पेड़ की पेड़ी जो होती है नीचे का हिस्सा, वो इतना बड़ा काट के रख देते। छोटे छोटे बच्चों को तीर हाथ में दे देते, वो निशाना लगाना सीखते रहते। अच्छा, तगड़ा होगा इनका निशाना तो। ऑस्कर के लिए भेज दो इनको, सॉरी ओलंपिक के लिए भेज दो इनको। अगर ओलंपिक में फेल हो जाए मैं जिम्मेदार हूँ, भेज के देखो इनको। और क्या चीजें दिखी भाई आपको अफ्रीका में कुछ अलग? क्योंकि वहाँ स्कैम्स होते हैं कुछ, या कोई और रिचुअल ट्राइबल्स के? वो रिचुअल तो बहुत, मडागास्कर कंट्री में ही हाँ। वहाँ पर एक सेरेमनी उसको बोलते हैं फमदियाना। फमदियाना मतलब एक जर्नी होती है कि बोन को सोल से मिलाने वाली। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब एक आदमी और कोई भी मरता है तो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो खोद के डालते हैं। तो कुछ मसाला वगैरह जैसे मम्मीफाई करते हैं ना, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं, तो वो लोग उसमें मम्मी जैसा बना के डालते हैं। उसके बाद 3-5 साल बाद निकालते हैं और पूरा सेरेमनी होती है। अब कोई रिश्तेदार यहाँ पर दफन है, कोई वहाँ पर है, तो सबको मिलाते हैं और एक रूम खरीदते हैं उसके अंदर सारी बॉडी डालने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई बॉडी खोद के निकाले, डांस वांस करके निकालेंगे भाई, पूरा लाउड म्यूजिक, दारू उड़ा रहे हैं, दारू दे रहे हैं, दारू बांट रहे हैं और उसके ऊपर पूरा दारू सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोग एक लाइन से रखेंगे, पूरा जो कॉफिन जो कपड़ा था ना उसको चेंज करेंगे पूरा। आप देखोगे कि मतलब वो बॉडी ढंग से डिकम्पोज नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी अब देख सकते एकदम पतली सी हो गई है। उस गली हुई खाल पे वो क्या करते हैं कि ज्यादा पतली हो गई ना, तो एक जैसे कपल है, बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो उनको एक साथ रख के बांध देते हैं, वो मोटा कर देते हैं, 3-4 लोग को एक साथ कर देते हैं ताकि एक वो मतलब वापस वो पोजीशन में आ जाए। तो ये सारा कुछ दिन भर सेरेमनी चलती है, पूरा दिन बैठ के वहां पर रिकॉर्ड किया था इनको। अच्छा। फिर उसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम होता है, फिर उनकी प्रेयर होती है। क्रिश्चियन और वहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजन है, ये दोनों उसमें प्रेयर होती है। फिर वहाँ का मडागास्कर का नेशनल एंथम होगा। फिर उसके बाद ये जो रूम बनाया है ना, उसके अंदर 7 चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं, उसको फाड़ते हैं। जो कॉफिन है ना उसको लेके, जैसे आप देख रहे होगे ना मीम चला था, वो तो एक प्रोफेशनल वे है, वो तो पूरा कॉफिन प्रॉपर था। ये एक चादर में लपेटे रहते हैं और उसको घुमाते हैं 7 चक्कर, एकदम मतलब इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके हिसाब से ना कि भाई ये बहुत ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, वो बोर हो रहा था कबर में, तो उसको निकाल के वो ये मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि इसके बाद ये अब आराम से रह सकते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।